अस्थि युद्ध सम्मेलन में लड़की को एक नई रूपांतरित आत्मा की हड्डी ने बुरी तरह से पीटा। इससे भी ज्यादा भयावह बात यह है कि उसने हजारों अस्थि कीड़ों को भी आकर्षित किया, जिन्होंने लड़की के शरीर को पागलों की तरह काटा। इस नाजुक क्षण में लड़की के बगल में रखा अस्थि कीड़ा का जार अचानक फट गया। पता चला कि वो कचरा अस्थि कीड़ा, जिसे वो अपने हृदय के रक्त से पोषित कर रही थी, तुरंत 10,000 हड्डियों के राजा में विकसित हो गया। इस अचानक परिवर्तन ने उसकी षड्यंत्रकारी बहन को डरा दिया, क्योंकि यह बिल्कुल पिछले जन्म में उसकी स्थिति जैसी ही थी। पिछले जन्म में लड़की ने भी 10,000 हड्डियों के राजा का पालन पोषण किया था, और इसलिए उसे उसके पिता कुल नेता द्वारा अगला महायाजक नियुक्त किया गया था, और उसका भविष्य मूल रूप से उज्जवल था। हालांकि इस क्षण मानव स्वभाव की कुरूपता पूरी तरह से उजागर हो गई थी। उसके अस्थि राजा ने पहले ही उसकी षड्यंत्रकारी बहन के साथ गुप्त रूप से सांठगांठ कर ली थी, और महत्वपूर्ण क्षण में उस पर पीछे से हमला किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। इतना ही नहीं, उन्होंने लड़की पर गुप्त रूप से रक्त स्पेक्ट्रम का अभ्यास करने का झूठा आरोप भी लगाया, और लड़की को मारने के लिए सार्वजनिक रूप से दसियों हजार अस्थि कीड़े बुलाए, और उन्होंने इसे लोगों के लिए नुकसान खत्म करने वाला भी कहा। शायद यह भगवान की दया थी। लड़की को अप्रत्याशित रूप से मियाओजियांग शहर में पुनर्जन्म हुआ। अस्थि कीड़े चुनने के दिन उसने देखा कि जनजाति की बहनों ने पहले ही अपने अस्थि कीड़े चुन लिए थे। जब वह अपनी अस्थि कीड़ा चुनने वाली थी, तो उसकी षड्यंत्रकारी बहन ने उसे जबरदस्ती छीन लिया। अपनी बहन के कार्यों को देखकर लड़की जान गई कि उसकी षड्यंत्रकारी बहन का भी पुनर्जन्म हुआ है। यह देखकर कि जिस अस्थि कीड़े को उसने अपने हृदय के रक्त से पोषित किया था, उसे उसकी षड्यंत्रकारी बहन ने आसानी से खोल दिया और आज्ञाकारी और हठी बना दिया। लड़की क्रोधित नहीं हुई, बल्कि उसने अपनी बहन के कमजोर और मरते हुए अस्थि कीड़े को उठाया और 3 दिन बाद अस्थि युद्ध प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। अपने पिछले जन्म में वह अस्थि कीड़े को पहले से ही रूपांतरित करने में सक्षम थी, क्योंकि उसने उसे खिलाने के लिए तारों को अवशोषित करने हेतु अपने स्वयं के फिनिक्स रक्त का उपयोग किया था। इस जीवन में इस मरते हुए कूड़े के अस्थि कीड़े को देखकर यदि वह अस्थि युद्ध सम्मेलन में प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहती है, तो वह केवल अपने फिनिक्स रक्त का उपयोग करके अपना भाग्य बदल सकती है। जैसे ही रक्त की एक बूंद अलाव में टपकी, अस्थि कीड़ा ने फिनिक्स रक्त को अवशोषित कर लिया, और एक सुनहरी रोशनी सीधे आकाश में चमक उठी, जिसने तुरंत 100 मील दूर अस्थि कीड़ों को उन्माद में आकर्षित किया। प्राकृतिक घटना को देखकर कबीले के नेता पिता ने सोचा कि यह षड्यंत्रकारी बहन और किंगफैंग के मानव अस्थि प्रशिक्षण के कारण स्वर्ग और पृथ्वी की अजीब घटना थी। इसलिए वह यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि किंगफैंग हड्डियों का अगला राजा है। किंवदंती है कि केवल शीर्ष स्तर के योग्य प्राचीन आत्मा रसोइये ही हजारों हड्डियों का क्रेज पैदा कर सकते हैं। हालांकि लड़की इस चमत्कारी दृश्य से अनजान थी। उसने सोचा कि उसकी फीनिक्स रक्त रेखा अवशोषित नहीं हुई है, इसलिए वो हड्डी के कीड़े को पोषण देने के लिए हुआलिंग गोली लेने के लिए फार्मेसी गई। पाउडर जनजाति के सभी संसाधनों पर योजनाबद्ध बहन का कब्जा था। यह देखकर कि उसका अस्थि कीड़ा सूर्य द्वारा मारा जाने वाला है, लड़की ने जल्दी से अस्थि कीड़ा डालने के लिए एक नया जार लिया। फिर वह लोंगन घास की तलाश में पीछे पहाड़ पर गई, क्योंकि लोंगन घास का औषधीय प्रभाव हुआलिंग गोली से सैकड़ों गुना अधिक शक्तिशाली है। हालांकि बड़ी मुश्किल से मिली लोंगन घास को षड्यंत्रकारी बहन द्वारा भेजे गए नौकरों ने छीन लिया और एक पैर से कुचल दिया। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब और कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट।